देश में नहीं विदेशों में उनका नाम है, जिन्होंने किसानों के लिए इतना बड़ा काम किया है। ये हम जोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, तोड़ने के लिए नहीं हुए। कोई भी भाई किसी जाति या धर्म के खिलाफ ना बोले, कोई भी हेट स्पीच का इस्तेमाल ना करे। जो उठाए फिर रहे हैं, मैंने नहीं देखा इतना हमारी जो कभी भी उपस्थिति कहीं रही हो। दादाजी थे और उनकी जीवनी तो सभी के लिए, हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। हम जितना उनको फॉलो करें, जितना उनके बताए हुए रास्ते पेपर चिन्हों पे चले, उतना ही कम है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। राम राम भाई सारे, मैं आपका रणबीर धनखड़ और भाई आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज हैं भाई सेक्टर 26 पंचकुला के सामुदायिक केंद्र के अंदर। सब ने बेरा है कि भाई आज रहबरे आजम दीन बंधु सर छोटू राम जी का 143वां जन्म दिन है। इसी के उपलक्ष्य में जो सर्वधर्म जो जाट महासभा है, उसके द्वारा दीन बंधु सर छोटू राम जी का आज भाई 143वां जन्मोत्सव यहाँ पे मनाया जान लग रहा है। जो हमारे हिंदू रीति रिवाज हैं उनके अनुसार किसी भी कार्य का शुभारंभ हवन के साथ में किया जाता है। तो सर्वधर्म जाट महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आप देखेंगे ये हवन का आयोजन आर्य समाज विधि के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन का कार्यक्रम और ये पूर्णाहुति डाली जाएगी। इसमें डॉक्टर कात्याल जी आ चुके हैं, पहलवान आर्य जी पहुंच चुके हैं और भी यहाँ पर जाने माने व्यक्ति आ चुके हैं। आने पर सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। पुष्पा बहन 25 सेक्टर से दल बल के साथ पहुंच चुकी है अपनी टीम। रिटायर्ड आईजी ढोन साहब यहाँ पे पहुँचे हैं कार्यक्रम स्थल पर, दे करके सम्मानित किया जा रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। समाज सेवी वजीर लाठर जी का हमारे बीच में लाठर साहब पहुंचे हैं, इनका भी स्वागत करते हुए इस समिति की तरफ से, कलाकारों की तरफ से भी इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज के इस कार्यक्रम के लिए सर्वधर्म जाट महासभा के द्वारा सर छोटू राम जी की पड़पोत्री पूजा चौधरी जी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। ये देखिए आप छोटू राम जी की प्रतिमा, जहाँ थोड़ी देर में अभी दीप प्रज्वलित कर करके विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का आगाज़ किया जाएगा। पूजा चौधरी जी ने श्री ईश्वर सिंह ढोन, जो कि रिटायर्ड आईजी हैं आईटीबीपी से, उनके साथ मिलकर के सर छोटू राम जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर करके विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का आगाज़ किया। कार्यक्रम के दौरान सर्वधर्म जाट महासभा के पदाधिकारियों, रिटायर्ड आईजी दोहन साहब जो आज के मुख्य अतिथि थे, और सर छोटू राम जी की पड़पोत्री व अन्य वक्ताओं ने सर छोटू राम के जीवन के ऊपर प्रकाश डाला। वक्ताओं के भाषण के मुख्य अंश यहाँ पे स्वागत है। मैं पूनम आर्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हृदय से बहुत खुश हूँ कि आप सब यहाँ पे चौधरी छोटू राम को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है इस श्रद्धांजलि के लिए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। चौधरी छोटू राम जी, चौधरी छोटू राम का जब बात आती है तो सेठ छाजूराम की बात ना आए कैसे हो सकता है। जैसे बाकी बिना तेल के बिना बाकी का कोई वजूद नहीं, ऐसे ही सेठ छोटू राम के बिना चौधरी छोटू राम जी का कोई वजूद नहीं। जब बात आती है तो उन दोनों की निकल के आती है वो जो आज हमारे पूरे विश्व के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे
भारत के लिए, किसानों के रहबरे, किसानों के लिए उन्होंने जो इतना संघर्ष किया। जैसा कि मैडम ने बताया, छाजू राम के योगदान के बगैर छोटू राम नहीं, और छोटू राम के बगैर छाजू राम नहीं। छाजू राम जी हिसार से थे, छोटू राम जी रोहतक बड़ी शाखला से, और कॉम्बिनेशन देखिए, उन्होंने पढ़ाई की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने 1 मिनट में कह दिया कि पैसे मैं लगाऊंगा और आप पढ़िए। ऐसे थे हमारे जाट महानुभाव। और जहां तक बात जाट की आती है, हरियाणा में जाट कोई जाति नहीं थी। ये तो अब पिछले कोई 10-12 साल से जातिवाद का जहर फैला है। लोगों में मतभेद होते थे लेकिन मनभेद नहीं होते थे। और आज भी जरूरत है कि सभी मतभेद भुलाकर एकजुटता का परिचय दें। ये हम जोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, तोड़ने के लिए नहीं हुए। कोई भी भाई किसी जाति या धर्म के खिलाफ ना बोले, कोई भी हेट स्पीच का इस्तेमाल ना करे। और दूसरा मेरा अनुरोध है कि ये गैर राजनीतिक है, इसमें कोई भी राजनीतिक बात ना जाए। राजनीतिक बातें तोड़ती हैं, अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं, अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने स्वार्थ होते हैं। कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। तो मेरा अनुरोध है, एक तो कोई राजनीतिक बात इसमें ना शामिल करे, और एक किसी जाति या धर्म पे ज्यादा कटाक्ष ना। सभी को मेरा, सभी उपस्थित भाइयों को, बहनों को मेरा प्रणाम। मैं पूजा चौधरी, सर छोटू राम जी मेरे बड़ दादाजी थे। मैं चौधरी श्रीचंद मेरे बड़ दादाजी, उनके बेटे रिसाल जी और चौधरी महेंद्र सिंह की मैं बेटी हूँ। हम नीली कोठी में ही, रोहतक में ही रहते हैं। मेरा परिवार वहीं रहता है आज भी। और मेरे को ज्यादा जो भी है, मेरी दादी, मेरे पिताजी से मेरे काफी सर छोटू राम जी के बारे में बहुत कहानियां हमें सुनाई जाती थी बचपन से ही। जैसा कि आपको पता है कि हम आज सर छोटू राम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सर छोटू राम जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनका जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वो किसानों के लिए जो उन्होंने किया वो कोई ना किसी ने किया, ना ही कोई कर सकता है। वो हमेशा कहते थे, हे भोले किसान, 2 बातें सीख ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। इसका कितना गहरा मतलब है। और ये भी सच्चाई है कि किसान तो आज के दिन तक भी भोले ही हैं। उन्होंने कर्जे के लिए जो साहूकार उनको परेशान रखते थे, उसका एक्ट पास कराया, किसानों की मदद के लिए हर कुछ किया। सर छोटू राम जी कहते थे, उनका हमेशा से ही ये कहता, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो इंसान को, हर किसी को खुद को ही इतना मजबूत करिए कि आपको अपने हित के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। खुद से ही हमें इतना सशक्त हो जाना चाहिए कि अपने हितों के लिए अपने लड़ाई को हम लड़के अपना जो चाहे वो पा सके। मेरे दादाजी थे और उनकी जीवनी तो सभी के लिए, हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। हम जितना उनको फॉलो करें, जितना उनके बताए हुए रास्ते पेपर चिन्हों पे चले, उतना ही कम है। देश में नहीं, विदेशों में उनका नाम है, जिन्होंने किसानों के लिए इतना बड़ा काम किया है। मुझे कोई महापुरुष जितने चौंक लगे हैं, उनकी श्रेणी का जो पैदा हुआ है, उनकी श्रेणी का कोई जो है मैंने इंसान नहीं देखा है जो इस पृष्ठभूमि से और इस सिंप्लिसिटी से जिया। 63 साल कुछ महीने तक जिया। उस छोटी सी जिंदगी, मैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में तो वो छोटी सी जिंदगी थी,
अभी तो 90 साल तक हम लोग जीते हैं, तो 30 साल पहले चले गए और इतना उनका विजन था। उन्होंने डैम बनाया, जो भागड़ा नंगल डैम है, महाराजा बिलासपुर को कोई मना नहीं पाया था। चौधरी छोटू राम जब गए तो बोले चौधरी छोटू राम जी आप आए हैं, मैं हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, मैं जमीन देने के लिए तैयार हूं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2003 से ये लगाओ कि हम राजनीति के कटोरा जो उठाए फिर रहे हैं। मैंने नहीं देखा इतना हमारी जो कभी भी उपस्थिति कहीं रही हो। जब भी कभी निकलते थे तो सरनेम से एक उछल कूद होती थी कि आज हमारे वहाँ मिले, आज वो वहाँ मिले, क्योंकि हमारी संख्या बहुत ही कम थी। और आज जो सरबदर महासभा ने जो कदम उठाया है, सभी जो भाइयों ने मिलकर ये कदम उठाया, बहनों ने कदम उठाया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। रागनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें विकास सातरोड एंड पार्टी को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा सुरेश बाणा, रामभेर कौशिक व पवन काद्यान ने विभिन्न रचनाओं के माध्यम से छोटू राम जी का हर सर छोटू राम ने खूब न्योरे काटे, हर सरकारों के सभी मंत्रियों के नुबलारा भाखड़ा बांध बनाना मेरा सपना है। लोगों सारे ने हाथ खड़े कर दिए। 1945-44 में 250 करोड़ की परियोजना सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। सारे ने हाथ खड़े कर दिए। राजा बिलासपुर के जो राजा थे उनके साथ वो दस्तक हुए थे। छोटू राम ने बोला मरण से पहले योग काम करना है भाई, और करके गए। के काम करया क्या बताया सुनिए भाई। बोला पैसा कोन्या, पैसा कोन्या, पैसा कोन्या, पैसा कोन्या। भाई न्यू सारे इनकार करके सच्ची लगन सर छोटू राम की बांध भाखड़ा प्यार करके चुनसा सपना देखा था उन्हें जीते जी साकार करके। इस लेटर के ऊपर ठप्पा रे दस्तक मरती बार करके। और सबसे ज्यादा याद सर छोटू राम की कब आती है, जब बांध भाखड़ा देखा साहा ये जाते नहीं बुलाए रहे। कार्यक्रम के दौरान सर्वधर्म जाट महासभा के द्वारा बाहर से आए विशिष्ट अतिथियों व समाज हित में काम करने वाले व्यक्तियों को व कलाकारों को सम्मानित किया गया। वजीर सिंह लाठर जी है, इन्होंने सबसे ज्यादा योगदान किया है हमारे यहाँ इस कार्यक्रम का। श्री वजीर सिंह लाठर, प्रियंका मुनिया मैडम को सम्मानित करते हुए उसके बाद में इनका सबसे बड़ा योगदान है हमारे इसमें वजीर लाठर जी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। वजीर लाठर जी, नसीब भाई को सम्मानित करते हुए वो भी आए और अपना सम्मान स्वीकार करें। यहाँ के पार्षद संदीप सोही जी को सम्मानित करते हुए नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है हमारी पूनम आर्य मैडम को सम्मानित करते हुए आजाद मलिक जी, सर इधर आजाद मलिक, अरे नसीब आजाद मलिक जी हमारी समिति के पदाधिकारी को सम्मानित करते हुए ये धुरी है। इस तरफ ये घूमती है, हमारे अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, उनका योगदान सराहनीय है। आज के मुख्य अतिथि रिटायर्ड आईजी ITBP ईश्वर सिंह दोहन जी का
सम्मान करते हुए सर्वधर्म जाट महासभा के पदाधिकारी, मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करते एडवोकेट सत्यवान लावत जी बाहर से आए अन्य समाज के लोगों को सम्मानित करते हुए कार्यक्रम का समापन करें। आज ये आप देखेंगे कि जितने भी बाहर से जो भाई आए हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था, सभी को लड्डू वितरित किए गए और ये खाने का प्रोग्राम सर्वधर्म जाट महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम के शुरुआत व कार्यक्रम समापन होने के बाद में सर्वधर्म जाट महासभा के पदाधिकारियों व बाहर से आए कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ भी इस कार्यक्रम के बारे में मैंने बात की। भाई हमारे साथ में जुड़ गए हैं सर्वधर्म जाट महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूनम आर्या जी। चौधरी छोटूराम जी किसान मसीहा, किसान हृदय मसीहा सम्राट, वो एक कौम के नहीं पूरे समाज के लिए, पूरी के लिए काम किया, पूरी समाजवाद के लिए काम किया और उन्होंने एक मैसेज दिया था अपने विचारों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा कि हम सबको मिलके जो भी समाज में हो रही पूरी या फिर जो गलत अधिकार हैं उनके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना चाहिए, जो छोटूराम की सीख पे चल के हम सबको करना चाहिए। और यही मैसेज छोटूराम की सीख पे चलते हुए हमने ये सर्वधर्म जाट महासभा का आगाज किया है अपनी सारी बिरादरियों को साथ मिलकर। इसका आज हम चौधरी छोटूराम जी का जन्मोत्सव बड़े हृदय के साथ में, बड़े खुशी के साथ में यहाँ मना रहे हैं और आज सबका अभिनंदन जो आप यहाँ पधारे। धन्यवाद जी। भाई हमारे साथ में जुड़ गए हैं सुरेश बोड़ा जी, जो कि सरकारी नौकरी छोड़ करके सामाजिक कार्य में जुटे हुए हैं। जयराम जी की जी। जयराम जी की जी भाई साहब। आज की ये जो अपना छोटूराम जो जयंती है इसके बारे में दो शब्द जी, छोटूराम जी हमारे बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं हमारे समाज को। उन्होंने 36 बिरादरी को साथ लेकर जो मैसेज दिया उससे हमारे जो समाज ने है बहुत उन्नति की है। और मैं उनकी जयंती पर सभी बिरादरियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है, जो कि हमें सर छोटूराम जी के जयंती पे यज्ञ में आहुति डालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ चौधरी छोटूराम के जन्मदिन पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमने वैदिक रीति से हवन कराया और भारी संख्या में जो जनता आ रही है और सभी ने आहुतियाँ डाली। प्रोग्राम साहब मुझे बड़ी खुशी हो रही है। क्या की खुशी हो रही है? खुशी ये है मेरे भाई सारे भाई मिलके एक मैं यहाँ तो सर्व है जो आपने सर्वधर्म जाट सभा का प्रोग्राम तो आप लोगों ने बना रखा है। अरे मैंने बड़ी खुशी ऐसी जगह मुझे ये नहीं समझ में आया पंजाब के बॉर्डर के ऊपर बैठ के हरियाणवी संस्कृति मैं इन लोगों का कैसे धन्यवाद करूं, इन लोगों का कैसे धन्यवाद करूं। ऐसा प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। सारे जाट भाई मिले, समाज में गया, आप लोगों में सहयोग है, आप लोगों में सहयोग है तो नहीं, आप लोगों का सहयोग है। बाकी मेरे से जो भी आपकी कमी रहे मैं पूरी करूंगा, लेकिन खुश रहो, आए साल मनाओ। मैं तेरे को ये महीने पड़ना चाहिए। साहब लगा रहे हैं न्यू कहें भाई युवा शक्ति के बिना तो आज के टाइम पे कोई भी कार्य सफल होना है संभव होता है। देख लाइन ला रखी है बालक कभी सारे युवा बालक। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस आयोजन को सबसे ज़्यादा सफल बनाने में वजीर लाठर जी का मैं मानूंगा। लाठर साहब राम राम। लाठर साहब दो शब्द साहब सबके लिए राम राम। ज़्यादा तो बोलना। जन्मदिन मनाया हमने सारे धूमधाम से। जितने भी दर्शक आए सबका धन्यवाद बहुत बहुत है और हमारी तरफ से धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार जी सभी को। आज का जो ये आयोजन था जिसमें हमने ज़्यादातर साथियों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को इस प्रोग्राम के लिए
आमंत्रित किया और काफ़ी संख्या में लोग आए भी। लगभग उम्मीद से ज़्यादा हमें साथियों ने साथ दिया और हमारी टीम ने, युवा शक्ति ने और हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने, सब ने मिलकर एक अच्छा प्रयास किया और 36 बिरादरी भाईचारे को जोड़ने का एक मुहिम, एक मैसेज जो समाज को दिया है वो बहुत ही अच्छा है। और आने वाले समय में ऐसे ऐसे और भी हम प्रोग्राम करते रहेंगे 36 बिरादरी भाईचारे के साथ और ऐसे ऐसे महान शख्सियतों को हम याद करते रहेंगे। धन्यवाद भाई साहब। हमारे साथ में जुड़ गए हैं सर्वधर्म जाट महासभा के राष्ट्रीय सचिव राजेश अहलावत जी। राजेश अहलावत जी, चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुस्कान है। तो मुस्कान नहीं होगी तो और क्या होगी? इसका राज क्या है मुस्कान इतना का? सफल प्रोग्राम जो आपने किया है, इतना ज़बरदस्त भाईचारा, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग और बड़े उत्साह के साथ एक उत्सव के तौर पर मनाया गया। कौन सी चीज़ की कमी थी? लड्डू बांटे गए, खाना बढ़िया था, रागिनी का प्रोग्राम अब भी चल रहा है, सभी भाइयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इससे बढ़िया क्या होगा? आदमी कोई भी इस तरह का सामूहिक आयोजन करता है साथियों तो एक एस्टिमेट सा बना के चल रहा है, हमने इतने बंदों का बैठने का, इतने बंदों का खाने का अरेंजमेंट करना है। क्या आपने जो अरेंजमेंट कराया था उसके हिसाब से उतने दर्शक यहाँ पे आए? उससे ज़्यादा आए। हमने अरेंजमेंट, हमारा आइडिया था कि लगभग 700-800 आदमी होंगे, लेकिन हज़ारों आदमियों ने भाग लिया और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हमारी अपेक्षा से बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। हमारे साथ में जुड़ गई हैं संग्रोहा मैडम, पुष्पा संग्रोहा मैडम, जिला के उपाध्यक्ष हैं। मैडम जी, सुबह भी मैंने आपसे बात की थी जब अरेंजमेंट देखने के लिए आप आई हुई थी, तो इस आयोजन, सफल आयोजन जो मैं अभी थोड़ी देर पहले राजेश जी से मैं बात कर रहा था, मतलब अपेक्षा से ज़्यादा बंदे जो आए हैं यहाँ पे देखने के लिए कार्यक्रम को, तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? इस प्रोग्राम को सफल बनाने का सबसे बड़ा श्रेय मैं दादा छोटू राम को ही दूंगी, क्योंकि यहाँ इकट्ठा होने का जो सबसे बड़ा कारण था और उन्हें खींच लाने वाला जो कारण था वो हमारे दादा छोटू राम है। उनका नाम अपने आप में एक शक्ति है जिसने पूरे हरियाणा के सभी खापों को और यहाँ सभी धर्म के लोग जो जुड़े थे उनको एक करके उन्होंने फिर से एक बार ये साबित कर दिया है कि वो अभी भी हमारे दिल में और इस दुनिया में जिंदा है। तो इसका श्रेय मैं सबसे पहले उन्हीं को ही देना चाहूँगी और सभी की मेहनत है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पहुँचे और आगे भी इसी प्रकार हम अपेक्षा करते हैं कि जो भी कार्यक्रम किया जाए उसे सफल बनाएं, सभी एकजुट होकर। जय हरियाणा, जय भारत, जय एक प्रश्न और था मेरा कि पंचकुला काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी सेक्टर हैं, उसके लिए सेक्टर 26 को ही क्यों चुना गया? एक अपना जाट भवन भी है, वहाँ पर भी ये प्रोग्राम हो सकता था, तो यहाँ पे ही क्यों? क्या आप लोगों को लगता था कि यहाँ पर जो इस कम्युनिटी के जो हैं, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं तो आयोजन यहाँ पे सफल होगा, इस हिसाब से इस जगह को चुना गया था? देखिए, इस जगह को, हाँ ये बात ठीक है कि इन सेक्टरों में थोड़ा हमारे जो हम कहते हैं अपने हरियाणा वासी कुछ अधिक संख्या में हम यहाँ देख सकते हैं, तो यही एक कोशिश थी कि सबको सहूलियत रहे, नज़दीक में एक फंक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच सकें और वो हो भी गया है। और हम आगे इच्छा रखते हैं कि इससे बड़ा आयोजन हम और कहीं, चाहे इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में या कभी हो, फिर एक दादा छोटू राम के नाम पे एक आवाज़ लगाएं और फिर सब इसी तरह एक बार एकत्रित होकर उनका जयकार करें। धन्यवाद। आज हमने सेक्टर 26 कम्युनिटी सेंटर के अंदर रहबर आजम दीन बंधु छोटू राम जी की जो जयंती बनाई है 143वीं। आज हमने जो उसके लिए जो मेहनत, जो प्रयास कर रहे थे पिछले 1 महीने से, जनता ने हमें पूरा सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया और भारी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे। सभी का मैं बाहर व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारी माताओं का, हमारे बुजुर्गों का, मेरे युवा साथियों जो पूरे जोश के साथ यहाँ पहुँचे, उन सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार व्यक्त करता हूँ कि आगे भी इसी तरह प्रोग्राम में सामाजिक कार्य के अंदर अपना सहयोग देते रहें, अपना मान सम्मान दें। यहाँ जो सभी हमारे साथी पहुँचे, बड़े बुजुर्ग पहुँचे, उन सभी का मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भाईचारा। राम राम जी सारण है और सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों का, नौजवान साथियों का, माताओं का, बहनों का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में आके हमारा हौसला बढ़ाया। आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, ऐसी जयंतियाँ मनती रहेंगी और हरियाणा की कल्चर ऐसे ही जगमगाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद। ये थी एक विशेष रिपोर्ट सर छोटू राम जी की जन्मोत्सव की
सेक्टर 26 पंचकुला के सामुदायिक केंद्र से। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट, लाइक और लिंक को शेयर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय राम जी की एक बार सबको भाई।